हिमालय की नील धवल चोटियों पर, जहां मनुष्य की सांस तक ठहर जाती है, वहां एक अनंत मौन है। उस मौन में स्थित हैं योगियों के गुरु, ध्यान के आदिदेव, जगत के संहारक भी और जीवन के अंतिम सत्य भी, भगवान शिव। यह कथा बताती है कि क्यों शिव को आदि योगी कहा जाता है, क्यों वे हर योगी, तपस्वी, साधक के हृदय में विराजते हैं। आरंभ। एक शिष्य की खोज कहानी शुरू होती है कैलाश के तल पर बसे एक छोटे से बस्ती में रहने वाले युवक एकल से। एकल का मन बड़ा व्याकुल था। अक्सर कहता, जीवन क्या है, शरीर के परे कौन हूं मैं। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते, पर एकल जानता था इन सवालों के उत्तर किसी ऋषि, विद्वान या ग्रंथों में नहीं, बल्कि स्वयं में छिपे हैं। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने पूछा, क्या चाहता है तू? सत्य, एकल ने दृढ़ता से कहा। साधु मुस्कुराए तो उसकी खोज वहीं कर जहां वह विराजता है, कैलाश की चोटी पर, स्वयं योगियों के देव शिव के चरणों में। यह सुनकर एकल ने प्रतिज्ञा ली, वह शिव को खोजेगा, उस आदि गुरु से सीख कर ही लौटेगा। कैलाश पर्वत की यात्रा। एकल ने कठिन यात्रा आरंभ की। चट्टानों से टकराती हवाएं, कांटे चुभते पथ, चांदनी में झिलमिलाते हिमखंड, हर कदम पर मृत्यु का भय। लेकिन उससे ज्यादा तीव्र थी अंतरात्मा की पुकार। कभी बर्फीली आंधी, कभी भूख प्यास, लेकिन उसके भीतर एक आवाज कहती, सत्य तक पहुंचने के लिए दर्द एक साधन है। योगियों के देव शिव का प्रथम दर्शन। अंततः एकल कैलाश की उस ऊंची चट्टान तक पहुंच गया जहां गहन समाधि में लीन शिव बैठे थे। शरीर पर भस्म, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा, जटाओं में बहता गंगा का तेज, त्रिनेत्र में छिपे ब्रह्मांड के रहस्य। त्रिनेत्र में वह इतने निर्विकार जैसे सृष्टि और निष्कृति दोनों का मौन स्वरूप। एकल ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महादेव, मुझे सत्य दो। शिव ने नजर उठाई। उनकी दृष्टि ऐसी थी जैसे सृष्टि जन्म ले और मिट जाए एक पल में। वे बोले, सत्य दिया नहीं जाता, समझा जाता है, जिया जाता है। तैयार है तू? हाँ। एकल लगभग रो पड़ा। शिव का पहला उपदेश, ध्यान ही द्वार। शिव बोले, योग है शरीर का अपने आत्मा से मिलन, योग है मन का मौन हो जाना, योग है भीतर की अग्नि का जागना। एकल ने पूछा, क्या ध्यान से मैं ब्रह्म को देख सकता हूं? शिव, ध्यान से तू अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान सकता है। और फिर शिव ने उसे एक शिलाखंड पर बैठाया और दीर्घ श्वास की साधना सिखाई। नासिका से भीतर जाओ, वहीं मिलेगा अमर शिव। यही कारण है शिव योग का मूल है, सांस सांस में उनका वास है। दूसरी शिक्षा, प्रकृति है परम गुरु। दिन बीतते गए। शिव एकल को जंगल, नदी और हवा के बीच घुमाते। पत्तियों में भी जीवन है, पाषाण में भी श्वास है। तो शिव समझाते, जिसने प्रकृति को समझा उसने योग को समझा, क्योंकि योग किसी कूटशास्त्र का नाम नहीं, जीवन जीने की कला है। एकल को पहली बार महसूस हुआ दुनिया देखने की उसकी आंखें अब बदल गई हैं। तीसरी शिक्षा, काम, क्रोध, मोह, साधना के पथ के कांटे। एक रात शिव बोले, साधक के शत्रु भीतर होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो एकल चौंक कर बोला, यदि यह भीतर है तो जीत कैसे पाऊं? वे शिव मुस्कुराए, हर विचार पर तेरा अधिकार नहीं, पर हर विचार को चुनने का अधिकार जरूर है। यही योगी की पहचान है, इंद्रियों पर नियंत्रण, वासना पर विजय, अहंकार का विसर्जन। यही कारण है शिव को संहारक कहा जाता है, क्योंकि वे हमारे भीतर के अज्ञान का संहार करते हैं। चौथी शिक्षा, नटराज का रहस्य। एक दिन शिव ने अग्नि ज्वालाओं के मध्य तांडव किया। धरती कांपी, आकाश थर्रा उठा। एकल ने विस्मित होकर पूछा, यह नृत्य क्या है प्रभु? शिव बोले, यह सृष्टि की धड़कन है। हर मृत्यु, हर जन्म तांडव का ही एक सुर है। जो इस नृत्य को समझ जाता है उसके लिए मृत्यु भी नृत्य है। यही कारण योगी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मृत्यु एक और जीवन द्वार है। पांचवीं शिक्षा, मौन है परम सत्य। अब शिव ने एकल को गहरी गुफा में ले जाकर कहा, आज से शब्द नहीं, केवल मौन। दिन, सप्ताह, मास बीत गए। एकल भीतर उतरता गया। विचार मौन, मन मौन, और एक दिन उसने अपने भीतर शिव का अनुभव किया। वह कांप उठे, प्रभु आप बाहर नहीं, आप तो मेरे भीतर ही थे। शिव बोले, यही योग है स्वयं में ईश्वर को पहचानना, साक्षात्कार। क्यों है शिव योगियों के देव? एकल अब महान साधक बन चुका था। शिव के चरणों में आखिरी प्रश्न रखता है, हे महादेव,
योगियों के देव केवल आप ही क्यों? वो शिव शांत मुस्कान के साथ बोले, क्योंकि मैंने सृष्टि से नहीं, मैंने स्वयं से युद्ध जीता है। मैंने मन को जीता है, मैंने इच्छाओं को भस्म किया है, मैंने मौन में ब्रह्म को पाया है। जो स्वयं को जीत ले वही योगी, जो दूसरों को ज्ञान दे वही योगियों का देव। डिपाशपवासने के निष्कर्ष। शिव का उपदेश संसार को शिव उठे। अपने त्रिशूल को आसमान की ऊंचाई पर ले जाकर कहा, मनुष्य तू चाहे कितना भी भटके, सत्य तुझ में ही है। बाहर तलाश न बंद कर, भीतर उतर। वही योग है, वही शिव है। एकल ने नमन किया। उसका जीवन बदल चुका था। अब वह भी योग मार्ग का दूत बन चुका था। क्यों हैं शिव योगियों के देवता? क्योंकि वे आदि योगी हैं, प्रथम गुरु। क्योंकि उन्होंने ध्यान, प्राण, तप का मार्ग दिखाया। क्योंकि उन्होंने इच्छाओं को वश में किया। क्योंकि वे अहंकार रहित हैं। क्योंकि वे कहते हैं प्रत्येक जीव में शिव है। एकल की योग यात्रा। एकल को मिला शिव का आदेश। सैकड़ों चंद्र बीत गए। एकल अब ज्ञानी, शांत और तपस्वी था। शिव ने कहा, सत्य को स्वयं तक सीमित रखे रहना अहंकार का दूसरा रूप है। एकल चौंका। शिव आगे बोले, जा साधक, अब योग का प्रकाश संसार तक ले जा। जो भटक रहे हैं उनको मार्ग दिखा। एकल के हृदय में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। प्रभो, आपकी आज्ञा मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है। वह कैलाश से विदा हुआ, पर उसके भीतर शिव अभी भी ध्यान मग्न बैठे थे। जीवन का पहला परीक्षण रास्ते में एकल को मिला, एक क्रोध से भरा शिकारी। उसका हाथ कांप रहा था, वह पशु पर तीर साध रहा था। शिकारी ने व्यंग्य किया, तपस्वी, तेरी साधना जंगल को क्या देगी? मेरा तीर तो मुझे भोजन देगा। एकल मुस्कुराया, अरे भाई, तेरा तीर पेट भरेगा, पर तेरे क्रोध का क्या? शिकारी चिढ़ गया, मैं हूं जैसा हूं, बदलना नहीं चाहता। एकल शांत स्वर में बोला, पर यदि तू बदलेगा नहीं तो तेरी नियति तुझे बदल देगी। पहला सबक जो उसने दिया, बदलाव भीतर से शुरू होता है। शिकारी के मन में परिवर्तन की हल्की चिंगारी जग चुकी थी। मोह का जाल जंगल में आगे बढ़ते हुए एकल पहुंचा एक समृद्ध नगर। रानी ने उसे पहचाना। एकल का पूर्व जीवन वहीं का था। रानी ने कहा, वापस आओ, मैं तुम्हें राज्य, वैभव और सम्मान दूंगी। एकल पल भर को विचलित हुआ। उसने महसूस किया मोह, अहंकार और लालसा फिर से उसके चारों ओर घूम रहे हैं। उसी क्षण उसे शिव का वचन याद आया, जो स्वयं को जीत ले वही योगी। एकल ने मुस्कुराकर कहा, जब मन जीत में भी हार का भय न रखे, वही मुक्ति है रानी। वो रानी स्तब्ध रह गई। एकल आगे चल पड़ा, संसार में रहते हुए संसार से ऊपर। तांडव रात। मृत्यु का साक्षात्कार। एक भयावह तूफानी रात। आकाश में बिजली, धरती पर आहटें। अचानक एकल के सामने तालाब में डूबता एक बालक चिल्लाया। एकल दौड़कर कूदा, उसे बचा लिया। लेकिन उसी समय एक विशाल नाग प्रकट हुआ, उसकी आंखों में विष और काल की गर्जना। एकल भयभीत नहीं हुआ। उसने भीतर से कहा, यदि मृत्यु आए भी, मैं उसे भी योग मानूंगा। कि उसी क्षण वह नाग शिव के गले का वासुकी बनकर सामने बदल गया। शिव स्वयं प्रकट हुए। अभिनंदन साधक, तूने मृत्यु को मित्र बना लिया है। एकल के चरणों में आंसू छलक पड़े। प्रभो, आपकी कृपा से ही। शिव बोले, अब तू आधा नहीं, पूर्ण योगी है। योग का दीप फैलने लगा। एकल जहां भी गया, लोगों ने उससे साधना सीखी। किसान ने क्रोध छोड़ा, वृद्ध ने जीवन में आशा पाई, योद्धा ने हिंसा पर संयम सीखा, बच्चों ने प्राणायाम और ध्यान अपनाया। एकल का ज्ञान बन गया मानवता की दवा। लोग उसे गुरु कहने लगे। लेकिन एकल हमेशा कहता, मैं गुरु नहीं, गुरु तो केवल शिव है। शिव का अंतिम संदेश। हर प्राणी में योग। एक रात शिव अंतिम बार प्रकट हुए। एकल बोला, प्रभु, मैंने क्या पाया? शिव बोले, तूने वही पाया जो हर जीव में है, शिव तत्व। अब संसार को यह बताना कि योग किसी मंदिर, मंत्र या वस्त्र में नहीं, सांसों में है। फिर शिव के अंतिम वचन, जब जब कोई साधक मौन में प्रवेश करेगा, मैं वहीं मिलूंगा। और वे तांडव की लय में गगन में विलीन हो गए। शिक्षार्थ बदलाव भीतर से। आत्म विजय से ही योग मोह पर विजय। योगी संलग्न नहीं, अंधा मृत्यु से न भय मृत्यु भी। एक द्वार योग का प्रसार केवल स्वयं के लिए नहीं। शिव तत्व हर जगह योग। आंतरिक शिव। ऋषि एकलानंद का उदय। एकल का नया नाम। ऋषि एकलानंद शिव के अदृश्य होने के बाद एकल कैलाश से नीचे उतर आया, पर अब वह पहले वाला एकल नहीं था। लोग उसे श्रद्धा से पुकारने लगे ऋषि एकलानंद, क्योंकि उसके मुख पर आनंद का शाश्वत प्रकाश था।
पर जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी चुनौती देता है। दानव मायापाल का उदय। एक नगर के राजा को ऋषि एकलानंद की कीर्ति का समाचार मिला, पर राजा का मंत्री मायापाल एक छल कपट का दानव था। वह फुसफुसाया, यदि लोग योग सीख गए तो राजा का भय कौन मानेगा। राजा के मन में संदेह भर गया। मायापाल बोला, साधक को परीक्षा में कसो, सत्य तभी सिद्ध होता है। तो राजा ने सैनिक भेजे और एकलानंद को बुलवा लिया। राजसभा में एकल की अग्नि परीक्षा। राजा ने कहा, योग से क्या होता है, सिद्ध कर दो। एकलानंद शांत, योग अहंकार नहीं प्रदर्शित करता, अज्ञान को प्रदीप्त करता है। दिन पर मायापाल चिल्लाया, यदि योगी हो अग्नि पर चलकर दिखाओ। एकलानंद ने देखा, भय, क्रोध, उपहास सब मिश्रित था। उसने आंखें मूंदी, शिव का स्मरण किया और निर्विकार भाव से अग्नि पर कदम रख दिए। अद्भुत, अग्नि स्पर्शहीन हो गई। उसके चरण कमल की तरह खिल उठे। सभा स्तंभित, राजा दंग, मायापाल क्रोधित। माया का षड्यंत्र और ध्यान का चमत्कार। रात में मायापाल ने सैनिक भेजे, एकलानंद को बांधकर जेल में डाल दिया गया। सैनिक बोले, कल उसे मृत्युदंड मिलेगा। पर एकलानंद मुस्कुराए, योगी को कौन बांध सकता है, मन खुला हो तो बंधन भी साधना है। वह वहीं ध्यान में बैठ गए। उसी समय जेल की दीवारें कंपित हुईं, जंजीरें राख बन गईं, बंधक मुक्त हो गया। एकलानंद ने केवल इतना कहा, जो मन जीत ले उसके लिए संसार दीवार नहीं, द्वार है। शिव का आदेश। चिदंबर रहस्य। एकलानंद खुलते ही अचानक उनके सामने प्रकाश का विराट स्तंभ उठा। शिव का दिव्य स्वर गूंजा, ऋषि, चिदंबर की यात्रा कर, वहां मिलेगा नटराज का परम रहस्य। एकलानंद ने विनम्रता से पूछा, प्रभो क्यों? एक शिव बोले, क्योंकि अब तू स्वयं गुरु बनेगा, और गुरु वही जो नृत्य में ब्रह्म को देख पाए। प्रकाश विलीन। एकलानंद ने प्रणाम किया। यात्रा आरंभ हुई। मायापाल का अवतार। एक दानवीय युद्ध। मायापाल ने अपने वास्तविक रूप का प्रदर्शन किया। वह एक असुर तामसी शक्ति था। उसने गरज कर कहा, तेरी साधना ही तेरी मृत्यु बनेगी। एकलानंद शांत, डीप श्वास, कुंडलिनी की ज्वाला और शिव का स्मरण। ओम नमः शिवाय। युद्ध आरंभ। आकाश फटने लगा, चिंगारियां बरसने लगीं, नाग जैसे मंत्र उछलने लगे। एकलानंद ने केवल ध्यान शक्ति से उस दानव को रोक दिया। मायापाल चिल्लाया, योग शक्ति कैसे बन गया? एकलानंद बोले, योग शक्ति नहीं बनता, शक्ति को नियंत्रित करना सिखाता है। असुर राख होकर गिर पड़ा। जनता चिल्लाई, महायोगी की जय। सत्य की विजय और यात्रा का जारी रहना। राजा एकलानंद के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञान में फंस गया। एकलानंद बोले, अज्ञान को शत्रु मत मानो, उसे महादेव का पहला पाठ मानो। वह यात्रा पर पुनः निकल पड़े। अब चिदंबर उनका इंतजार कर रहा था। तत्व संदेश। परीक्षा योग अहंकार रहित शक्ति है। बंधन मन मुक्त हो तो देह को रोक नहीं। युद्ध असुर भीतर का अंधकार है। गुरु दीक्षा। शिव की राह साधक में जारी। चिदंबर रहस्य। नटराज ए ब्रह्म का नृत्य। चिदंबर रहस्य की खोज। चिदंबर, जहां ब्रह्म नृत्य करता है। ऋषि एकलानंद एक विशाल प्राचीन नगर पहुंचे, चिदंबरम। वहां के द्वार पर एक वाक्य अंकित था, यत्र विश्वम भजते नृत्यम, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता है। मंदिर के भीतर वे पहुंचे नटराज के चरणों तक। वह नृत्य जिसमें सृष्टि जन्म लेती है, जीवन गति पाता है, मृत्यु विश्राम करती है, परंतु रहस्य अभी भी अधूरा था। अनंत वेदी और अदृश्य उपदेश। एक कक्ष में पुजारी ने कहा, साधक, यहां शिव का अदृश्य रूप भी है। एकलानंद स्तब्ध, अदृश्य? पुजारी, हां, नटराज मूर्ति के पीछे बस खाली स्थान। वही परम रहस्य है, चिदंबर रहस्य। एकलानंद उस शून्य के सामने बैठ गए, जहां कुछ नहीं था परंतु सब कुछ था। उन्होंने ध्यान लगाया और आत्मा आरोहण करने लगी। अहंकार का अंतिम दानव। ध्यान की गहराई में एकलानंद ने खुद का एक और रूप देखा, काला, क्रोधी, अभिमानी। वह आवाज चिल्लाई, तू गुरु है, लोग तेरी पूजा करते हैं, तू महान है। तो यह था अहंकार, साधना का सबसे बड़ा दानव। एकलानंद कांप उठा। उस दानव का कहना सही भी था। क्षण भर को भ्रम छा गया, क्या सच में मैं महान हूं? तभी शिव का वचन याद आया, जो स्वयं को महान समझे वही सबसे छोटा है। यह सुनते ही एकलानंद चिल्लाया, महान तो केवल शिव। अहंकार। दानव अग्नि में भस्म हो गया। नटराज का प्रकट होना। अचानक शून्य में प्रकाश उमड़ पड़ा।
नटराज स्वयं प्रकट हुए। आनंद नृत्य की तरंगें एकलानंद के चेतना में प्रवेश कर गईं। शिव बोले, ऋषि, तूने संसार जीता, मृत्यु जीती और अब स्वयं को भी जीत लिया। तू सच्चा योग सिद्ध है। एकलानंद नतमस्तक हो गया। प्रभो, आपका नृत्य क्या है? शिव, ब्रह्म की धड़कन, चिदंबर का नृत्य जीवन है। मृत्यु है, शून्य है, पूर्ण है, और योग इन सब का एकत्व है। शिव का अंतिम उपदेश, अदृश्य का दर्शन। शिव ने चिदंबर वेदी की ओर संकेत किया। यह शून्य दिख रहा है, यही परमात्मा है। जो दिखता है वह नश्वर, जो नहीं दिखता अमर शिव वही है। एकलानंद की आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसे समझ आ गया, शिव एक बाहरी रूप नहीं, शिव इले भीतर का अनंत प्रकाश। शिव ईडलिला चेतना का परम विस्तार। शिव बोले, आज से तू नहीं, हर उस हृदय में शिव बोलेंगे जो योग का पथ चुनेगा। सिद्ध योग गुरु एकलानंद ज्ञान प्राप्ति के बाद एकलानंद लोगों के बीच लौटा। अब वह प्रकाश था, अब वह प्रेम था, अब वह शिव चेतना का दूत था। जहां भी जाता वह कहता, योग कोई शरीर क्रिया नहीं, योग शिव का अनंत आलिंगन है। लोग उसके चरणों में गिरते, वह उठाकर बस एक ही मंत्र देता, AUM नमः शिवाय। मैं स्वयं में स्थित शिव को प्रणाम करता हूं। इस भाग का सार, योग का शिखर रहस्य, अर्थ नटराज का, नृत्य सृष्टि संहार का, एकत्व चिदंबर, शून्य दृश्य ही, परम अहंकार विनाश योग का, अंतिम द्वार, योग सिद्धि जब, साधक शिव चेतना, अद्वैतमय नहीं, केवल शिव शिव योगियों के देवता। अंतिम भाग, त्रिकूट पर्वत की शीतल चोटी पर बैठा वह तपस्वी योगी। भगवान शिव अपने समाधि योग में लीन थे। ब्रह्मांड स्थिर था, प्राण स्थिर थे, परंतु आज ब्रह्मांड में कुछ असाधारण घटित होने वाला था। एक महान योगी की चुनौती, सैकड़ों वर्ष बीत चुके थे। एक महान योगी जिसके तप से लोग जलते और कंपन करने लगते, शिव के समक्ष उपस्थित हुआ। उसे लगा कि अब वह साधना की चरम सीमा पर है और इस ब्रह्मांड में कोई उससे श्रेष्ठ योगी नहीं। वह बोला, हे योगाधिपति शिव, मैंने सभी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, क्या अब भी कोई मार्ग शेष है? भोलेनाथ ने नेत्र खोले। उनके नयनों में अनंत करुणा और अनंत शक्ति साथ साथ झलकती थी। योग का मार्ग सिद्धियों पर नहीं, त्याग और समर्पण पर आधारित है। योगी को लगा कि शिव ने उसकी शक्ति को कम आंका। उसने अपनी सिद्धियां प्रदर्शित की, वायु, जल, अग्नि, आकाश। वह पंच तत्वों पर भी नियंत्रण दिखाने लगा। देवता भी चकित। अंत में वह गर्व से बोला, देखा, अब मैं जैसा योगी इस सृष्टि में नहीं। शिव मुस्कुराए, तुमने प्रकृति पर नियंत्रण पाया है, पर अपने अहंकार पर कब विजय पाओगे? योगी अवाक। अहंकार का पतन। शिव ने अपनी आंखें बंद की। बस एक श्वास, और उस श्वास से योगी के शरीर की सभी सिद्धियां लुप्त हो गईं। वह भयभीत होकर गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु था। शिव ने उसे उठाकर कहा, जब तक योगी अहम कहेगा वह योगी नहीं, जब वह शिवोहम कहेगा तभी वह योगी होगा। योग वह है जहां व्यक्ति समाप्त होता है और ईश्वर की अनुभूति जन्म लेती है। योगी के नेत्र खुल चुके थे। वह शिव के चरणों में गिर गया और बोला, अब समझ गया प्रभु, आप ही योग के मूल हैं, आप ही योग का अंत हैं। योग का रहस्य उजागर। देवताओं ने शिव को प्रणाम करते हुए पूछा, हे महादेव, आखिर योग का सार क्या है? शिव ने उत्तर दिया, इंद्रिय जीतना ही योग नहीं, मन जीतना भी योग नहीं। स्वयं को जीतकर स्वयं को खो देना, यही योग है। और जो स्वयं को खोकर भी सब में स्वयं को देखे, वही योगी है। उनका शरीर मंद प्रकाश से जगमगा उठा। नंदीगण देवता सब स्तब्ध अभिभूत। योगियों द्वारा महादेव का वर्ण। तब हिमालय के हर आश्रम, हर गुफा, हर साधक ने शिव को योगियों के देवता रूप में स्वीकार किया। क्योंकि शिव गृहस्थ होकर भी, सबसे विरक्त विनाशक होकर भी, सृष्टि के आधार नटराज होकर भी, निशब्द समाधि में स्थित भस्म से लिप्त होकर भी, चैतन्यतम औघड़ होकर भी, ज्ञान स्वरूप उनके साथ कोई श्रेष्ठ सिंहासन नहीं, न सोना चांदी का अलंकरण, बस कपाल, डमरू और त्रिशूल। तभी तो योगियों ने कहा, जो स्वयं में स्थित होकर भी जगत चलाए वही है शिव, योगियों का देवता। एक कथा का संदेश, योग शक्ति नहीं, समत्व है योग सिद्धि नहीं, साधना है योग अहंकार नहीं, अर्पण है योग बाहर नहीं, भीतर है, और उस भीतर की शांति का नाम है। शिव एक अद्वितीय और अज्ञेय नाम है, जो शक्ति, प्रसन्नता और ऊर्जा का प्रतीक है।
यह न केवल एक देवता है बल्कि संहारक और सृष्टिकर्ता का समृद्ध और संतुलित रूप है। उनकी तीसरी आंख ज्ञान का प्रकाश फैला देती है और डमरू की आवाज सृष्टि के नृत्य को जीवंत करती है। शिव के दर्शन से समर्पण, शांति और प्रेम का अनुभव होता है।